हाँ जी पुत्र, नैक्सट हैडिंग लिख लो लिमिट दा कि वन साइडिड लिमिट्स। ठीक है। अच्छा, ये तो वन साइडिड का मतलब होंगे अगर कई क्वेश्चन अपन लोड पै जाती है कि सिर्फ राइट हैंड लिमिट कड्डो या सिर्फ लैफ्ट हैंड है ना, तो यू कैन ऑल्सो पुट द हैडिंग कि हाउ टू कैलकुलेट LHL एंड RHL सैपरेटली। ठीक है, क्योंकि फिलहाल तक ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ LHL RHL ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो पहला तो तरीका सीख लें कि मैथड जनरल ना मैथमैटिकली किदा कैलकुलेट करीदा LHL RHL। मान लो एक फंक्शन ले लें एक है ना जिदे LHL RHL अड अड है, आ ले लिया x इक्वल टू a, तो लेट दिस बी L1। तो ग्राफिकली तो पुत्र नज़र आ ही रहा ना कि a ते राइट हैंड साइड तो अप्रोच करांगे है ना, ये बिल्कुल इमीजिएट राइट नेबरहुड कहने की कहते नेबरहुड। तो ये बिल्कुल सज्जे नेबरहुड च किधर नूं वैल्यू जाती है L1 वाल, मतलब ए दी राइट हैंड लिमिट L1 है। जब आप राइट कहने राइट बहुत ज़्यादा अगे नहीं लेना, बिल्कुल वेरी क्लोज राइट। तो ये बिल्कुल क्लोज आते आते बिल्कुल ये सज्जे पासे राइट हैंड लिमिट L1 है एंड सिमिलरली लैफ्ट साइड तो अप्रोच करते हैं तो लिमिट L2 है। बट इनू मैथमैटिकली किदा कैलकुलेट करीदा है, पहला मैं एक नोट लिखा देना फिर मैं समझा देना मतलब की है। ठीक है, तो की करो नोट लिख लो कि फॉर कैलकुलेटिंग RHL एट x इक्वल टू a, ठीक है, फॉर एनी फंक्शन y इक्वल टू fx, की करो पहला स्टेप पुट x इज इक्वल टू a प्लस h इन द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर की करो x की वैल्यू a प्लस h पुट कर दो। ठीक है, एंड नाल दी नाल पुट लिमिट h अप्रोचेस 0। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस 0। ये तो की देगा a दी राइट हैंड लिमिट देता है, a दे बिल्कुल सज्जे पासे दी लिमिट दे देगा और इनू लिखते हैं f a प्लस मतलब a दी राइट लिमिट। अच्छा, ऐदा क्यों होया? अच्छा, आप पता की किया आ थोड़े को फंक्शन है fx, अपना कंसर्न की है बिल्कुल ए दे ना बिल्कुल मामूली जिहा अगे आ y की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू चाहिए, मतलब तो इन्हें की किया आ तो है बेटे x इक्वल टू a आ वाला है ना, अपन वैल्यू चाहिए है a तो थोड़ा जिहा गां है ना। तो आप थोड़ा जिहा नहीं काफ़ी गां चले गए, h अगे चले गए, तो h अगे चले गए तो आ जिहड़ा पॉइंट है जिथे मार्कर है इहदा x कोऑर्डिनेट कितना है a प्लस h। तो फिर की किया असी फंक्शन की वैल्यू लभ ली अगे है ना काफ़ी अगे, दैट इज़ f ऑफ a प्लस h। बट आपानू किन्नी अगे वैल्यू चाहिए, काफ़ी अगे कि बिल्कुल लागे y की वैल्यू चाहिए बिल्कुल थोड़ा जिहा लागे। तो a तो थोड़ा जिहा लागे किवें जावांगे, h जिहड़ा आ एडा डिस्टेंस इनू घटाते अप्रोचेस 0 करा दिए। अगर h नू आपां बिल्कुल 0 करा दिए तो a तो थोड़ा जिहा राइट ते a प्लस समथिंग। ठीक है, h इज़ अ पॉजिटिव नंबर आ लिख लो। ए तो थोड़ा जिहा अगे f मतलब फंक्शन की y की वैल्यू आ जाएगी। सो आ की सिग्नीफाई करता है फंक्शन की y की वैल्यू h अप्रोचेस 0, यदा मतलब ए तो थोड़ा जिहा राइट साइड पर। ठीक है, इदा सुनने में अगेन अजीब लगता है, क्वेश्चन करांगे दैट विल बी प्रीटी सिंपल। तो राइट हैंड लिमिट कदे किसी फंक्शन से x इक्वल टू a करनी है तो की करना पुट x इक्वल टू a प्लस h एंड नाल दी नाल लिमिट ला दो h अप्रोचेस 0 एंड h इज़ अ पॉजिटिव नंबर, दिस यू शुड नोट। एंड सिमिलरली हुण तुसीं खुद गैस कर सकते हो कि लैफ्ट हैंड लिमिट ए दी की करिए पुट x इक्वल टू a माइनस h। उन्हें तुसीं a तो थोड़ा जिहा पिछे आ जाओगे, बट थोड़ा जिहा पिछे बिल्कुल मामूली पिछे आना तो h अप्रोचेस 0 करा देंगे। तो फॉर LHL एट x इक्वल टू a पुट x इक्वल टू a माइनस h इन द फंक्शन। ठीक है, एंड नाल दी नाल पुट द लिमिट h अप्रोचेस 0। ए माइनस एच करना तुसी ए दे लैफ्ट साइड ते आ गए एच डिस्टेंस, बट असी एच नहीं असी बिल्कुल थोड़ा जिहा जाना तो एच नू 0 कराता, तो दैट विल बी लाइक कैन यू सेंस कि ए तो थोड़ा जिहा पिछे बिल्कुल मामूली। तो थोड़े को ए दे बिल्कुल लैफ्ट साइड ते फंक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, तो दैट विल गिव यू दी लैफ्ट हैंड लिमिट। लिख सिंबॉलिकली हमें लिखते हैं ए माइनस। ठीक है, मतलब ए दे लैफ्ट लिमिट। ठीक है, ये तो हो गया मैथमैटिकली। हुण जब इनू आप एग्जीक्यूट करते हैं है ना, मतलब प्रॉब्लम करांगे तो विल सी कि दैट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
ना पहला पॉइंट लिख लो इंपॉर्टेंट कि किहड़े किहड़े क्वेश्चन LHL RHL कैलकुलेट करनी पऊगी। देख लो कि प्रॉब्लम विच आर पीस वाइज, ठीक है, डिफाइंड उन्होंने दे अंदर पीस वाइज ना यहो जिहे जिमें होंदे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहां कि 0 के बाद मान लो y = x, जस्ट वन एग्जाम्पल है ना, 0 के पिछे लेट्स से x² + 1, जस्ट कंसीडर दिस एग्जाम्पल। हुण जिहड़े इहो जी लैंगुएज जिहड़ा लिखिया हुंदा, मैं फंक्शन भी कहा इनू की कहने पीस वाइज डिफाइंड। अच्छा, इन्हां च क्यों आपां नूं LHL RHL अड कैलकुलेट करने की लोड़ है। अच्छा, वो की कह रहा, मान लो ये चो कहता है कि 0 ते लिमिट लभो। हुण 0 के बाद डेफिनेशन कुछ होर है। 0 के बाद डेफिनेशन की है y = x, है ना। 0 के बाद इट इज़ दिस ग्राफ y = x। सो 0 के सज्जे पासे इक्वेशन कुछ होर है, और यदा मतलब 0 के सज्जे पासे राइट लिमिट इतों निकलेगी, है ना। और 0 के खब्बे पासे वैन x इज़ <0 वी हैव सम अदर ग्राफ की है y = दिस, ठीक है, दिस इज़ दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ, इदा का ग्राफ है। तो हुण 0 की लैफ्ट लिमिट किधरों आएगी, एस फंक्शन तो, एंड 0 के पिछे x <0, है ना। इतों ख्याल रखो x मतलब 0 के लैफ्ट साइड तो मतलब लैफ्ट हैंड लिमिट इतों निकलेगी y = x² + 1। सो हुण जिहड़े पीस वाइज डिफाइन इहो जिहे फंक्शन होंदे, श्योरली अगर मैंने 0 ते इवैल्यूएट करन नूं कह रहा है तो क्लीयरली 0 की राइट हैंड लिमिट लिए कोई फंक्शन होर है आ वाला, और 0 की लैफ्ट लिमिट लिए फंक्शन कुछ होर है। तो श्योरली मैनू राइट हैंड लिमिट अड तो कैलकुलेट करनी पऊगी ये तो, और लैफ्ट हैंड लिमिट ए तो अड तो कैलकुलेट करनी पऊगी। सो जिहड़े पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है पुत्तर, उन्हां च आपां नूं लोड़ पैंदी है कि LHL RHL सैपरेटली कैलकुलेट करिए, ठीक है। इज़ दैट क्लीयर। सो बाकी क्वेश्चन करांगे तो होर क्लीयर होगा। पीस वाइज च होर पर्टिकुलर एग्जाम्पल जिवें मॉड हो गया, मॉड के क्वेश्चन हो गए, उस भी पीस वाइज डिफाइंड होंदा है। उहदे अंदर वी हैव टू सी कि LHL RHL ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया पुत्तर, ठीक है। अगेन मैं एक बार वो ग्राफ याद करा दा ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी, इहो जिहा कुछ होंदा सी ना, 0 तो लैके 1 च 0, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने नहीं पता मैं फिर दस देना, ग्रेटेस्ट इंटीजर होंदा कि तुसी कोई नंबर लिया, ठीक है, अगर मैं कहूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर दसो, यदा मतलब ये चीज़ वह इंटीजर पार्ट देंदी है। हम यदा इंटीजर पार्ट 0 है, ठीक है। तो मैं कहूँ 2.3 का इंटीजर पार्ट कितना बेटे 2 है, वह फ्रैक्शनल पार्ट है 0.3। तो 0 तो लैके 1 कोई नंबर है तो वह इंटीग्रल पार्ट 0 होएगा, है ना। 1 तो लैके 2 दे विच कोई नंबर लोगे, 2 छड़ के विच जिमें 1.1 1.5 1.7, तो सारियां दा इंटीग्रल पार्ट 1 है। तो बिल्कुल लैफ्ट ते जिहड़ा इंटीजर होंदा तो अगर 0 और 1 दे विच है तो इसदा आंसर हमेशा 0 आएगा। इहो जिहा कुछ ग्राफ से 1 तो लैके 2 च है तो कुछ भी एक्सपोर्ट करोगे इसदा इंटीग्रल पार्ट 1 आएगा। 2 तो लैके 3 च ये 2 होंदा। तो इहो जिहा कुछ ग्राफ सीगा, अगर तुहानूं याद है, एंड यू कैन अगेन सी ये भी पीस वाइज डिफाइंड है ना, मतलब 0 तो लैके 1 चो दी डेफिनेशन कुछ होर है, और इनू तुसी एवें डिफाइन किया फंक्शन के 0 तो लैके 1 दे विच इहदी वैल्यू y दी 0 आ, 1 तो लैके 2 दे विच, है ना, 1 तो 2 च y कितना पुत्र, आ ग्राफ की है y = 1, ऐदे 2 तो लैके 3। तो आ भी एक तरीके ना पीस वाइज डिफाइंड ही है, ठीक है। और यदा इंटीजर का मैं ग्राफ बनाया याद होवे, ठीक, ग्राफ याद हो गया, डेफिनेशन याद होवे। चलो हुण जो ग्राफ लिखा ही है, अगर मैं कहां 2 ते लिमिट दसो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, तो क्लीयरली हुण सीधी ते पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि डिसकॉन्टीन्यूस है ना। हुण 2 ते तुसी राइट साइड वालों आओगे, मतलब 2 तो थोड़ा जिहा वड्डा नंबर लाओ सज्जे पास्यों, है ना, इधर नूं अप्रोच करो तो नंबर किधर नूं जा रहा 2 वालों। सी यू कैन सी 2.0001 ਇਹਦਾ इंटीजर पार्ट 2 है। 2 तो थोड़ा जिहा वड्डा नंबर लिया, मतलब 2 की राइट लिमिट कैलकुलेट की 2 आ रही है, और 2 तो थोड़ा जिहा पिछे तुसी आओगे, 2 तो थोड़ा जिहा पिछे किहड़ा नंबर है, लाइक सॉर्ट ऑफ 1.999, ਇਹਦਾ इंटीजर पार्ट कितना है 1 है। तो इतों ग्राफ तो भी नज़र आ रहा है 2 तो थोड़ा पिछे आओगे, लैफ्ट हैंड लिमिट किहड़े नंबर वाल जा रही है बेटे 1 वाल जा रही। तो अगेन ये वी हैव टू चैक सैपरेटली, कितने कितने सैपरेटली, हरेक इंटीजर ते, क्योंकि हरेक इंटीजर ते, है ना, जिमें 2 आ, 2 ते राइट लिमिट कुछ होर है, लैफ्ट लिमिट कुछ होर है, 1 ते राइट कुछ होर है, लैफ्ट कुछ होर है, ऐसे 3 ते LHL कुछ होर है, RHL कुछ होर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एट ऑल इंटीजर्स
लिमिट वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करती, बट कोई होर क्वेश्चन होगा वी हैव टू चैक LHL RHL, ठीक है। तो इस करके वंस अगेन सो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो गए जिदा मैं बिगनिंग दसिया, उन्होंने चो मॉड वाले क्वेश्चन इंटीजर वाले एक आ भी लिख लो जिमें 1/x जिथे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो है ना, तो यह जिहा वी हैव टू चैक LHL ते RHL सैपरेटली। एग्जाम्पल्स करांगे तो क्लीयर हो जाएगा, ठीक है। लेट अस डू द फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं कहा कि f(x) इज mod x minus 1 upon x minus 1 show that limit x approaches 1 f(x) does not exist, ठीक है। आप शो करना है कि ये लिमिट 1 ते एग्जिस्ट नहीं करती। नो आई विल बी टेलिंग यू 2 मैथड्स। ते पहला मैथड लिख लो, मैथड नंबर 1, ठीक है। हुण सानू फंक्शन पता आ वाला ते किहड़े पॉइंट ते चाहिदी है लिमिट x = 1 ते याद होवे मैं की दस्या सी कि x = a ते राइट हैंड लिमिट चेक करनी ते की करीदा सी, पुट x = a plus h in the function and put limit h approaches 0। ਇੱਥੇ a ਕਿੰਨਾ ਆ ਬੇਟੇ 1 ਆ। for RHL at x = 1, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ 1 ਦੀ राइट लिमिट चाहिए f(x) ਤੇ, ठीक है। पहला तो लिख दो और दैट इज f of 1 प्लस, ठीक है। उसके बाद मैथड की कहना है कि x की जगह पुट x = 1 plus h in the function and put the limit h approaches 0, ठीक है। फंक्शन के अंदर जिथे जिथे x है बेटे उत्थे उत्थे की पुट करना है 1 plus h, मतलब 1 तो थोड़े अगे चले गए 1 plus h आ गया, फिर h approaches 0 उन्ना 1 के बिल्कुल इमीजिएट नेबरहुड राइट साइड पर आ जाओगे। तो मॉड 1 plus h minus 1 by 1 plus h minus 1, ठीक है। आई होप आ गल समझ आई। फंक्शन दे बेटे आही है ना, राइट हैंड लिमिट कढ़न लई कित्थे कढ़नी है 1 ते, किधरले पासे राइट दे पासे, ते पुट x = 1 plus h in the function, put the limit h approaches 0। बस गल खत्म। हुण आपां इहनूं वैल्यूएट कर ली ते लेट्स सी की आंदा है। लिमिट h approaches 0 mod h by h ना, हुण आसान हो गया। Now what is mod h? I already told you कि h is a very small positive number, तो mod h mod minus h h ही होएगा, ठीक है। mod प्लस ही खुलेगा तो आते h आ गया, नीचे भी h है। Now this is simplified, लिमिट सिंप्लीफाई हो गया, कितना आंसर आ गया 1 आ गया, तो मतलब राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की 1 आ गई, ठीक है। अच्छा हुण आपां कैलकुलेट करते हैं LHL। सो फॉर LHL at x = 1 कितना लिखिए 1 की लैफ्ट लिमिट, और कितना लिखिए x approaches 1 माइनस, ठीक है। और इवेल्यूएट किवें करिए, पुट x = 1 माइनस h। अच्छा मैथड अजीब जहा लगता है, बट मेक श्योर कि यू लर्न दैट मैथड, तरीके नाल चेते करो, क्योंकि +2 के अंदर थोड़े चैप्टर है कंटीन्यूटी। कंटीन्यूटी च ये पूछा जाता है, तो इसे करके मतलब 1-2 क्वेश्चन तुसीं करोगे तो तुहानूं ढंग तरीका समझ आ जाएगा, हैगा बड़ा आसान है। किसी पॉइंट ए की राइट लिमिट कढ़नी है तो पुट x = a plus h, लैफ्ट कढ़नी है तो a माइनस h, बस ही उन्होंने बाकी इवेलुएट कर लेना, राइट। तो आ सिंबल जिहड़े आ इदां ही नहीं कि एवें लिखे हुए, मतलब दीज आर इंपॉर्टेंट। सबजैक्टिव के अंदर ये जरूरी है लिखने। ऑब्जैक्टिवली तो बेटे 1 मिनट का क्वेश्चन है, आपको कुछ करने की लोड़ नहीं, बट यू नीड टू लर्न दैट फॉर सबजैक्टिव, ठीक है। सो दैट इज लिमिट h approaches 0, तो फंक्शन के अंदर जिथे ते x है उत्थे उत्थे पुट कर दिए 1 माइनस h, तो मॉड 1 माइनस h माइनस 1। सो आ गया आ भी गया। सो लिमिट h approaches 0, हाँ जी ऊपर कितना आ गया मॉड माइनस h, नीचे माइनस h। अच्छा हुण देखो खुद तो मॉड माइनस h थे h ही आ जाएगा, ठीक है, बट नीचे तो माइनस h ही, वो थोड़ी हटेगा, कट के आंसर कितना आ गया -1। सो हुण RHL दी 1 है, LHL कितनी आ गई दी -1। सो वट वी कैन से कि एज एट x = 1 LHL is not equal to RHL, hence at x = 1 limit does not exist, ठीक है। तो
हाँ नोट कर लिया तुसी। ये हो गया थोड़ा मैथड नंबर 1। और सिमिलरली आई रिकमेंड कि तुसी 1 ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ fx ਨੂੰ a ਲੈ ਲਿਓ, ਮੋਡ x ਮਾਈਨਸ a अपॉन x ਮਾਈਨਸ a, और इन्हों प्रूव करियो कि एट x इक्वल टू a लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो बिल्कुल 1 की जगह a आ जाएगा, बाकी सारा सेम आर एच एल 1 आ जाएगी, एल एच एल माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, और इन्हों रिजल्ट में याद रखियो। सैकेंड मैथड आ इन्हों आप पीस वाइज डिफाइन कर लीए। ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि मॉड ਦੀ स्टार्टिंग ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ मैं ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि मॉड ऑफ fx ਦਾ अगर पीस वाइज डिफाइन करना है तो किवें करीदा है, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ कि जिथे जिथे अंदर वाला नंबर 0 या 0 तो वड्डा है, पॉजिटिव नंबर है अंदर तो वह मॉड सेम खुल जाता है, जो अंदर है वही बाहर। ठीक है, तो जद नंबर पॉजिटिव है मॉड सेम खुल जाए, और जे नंबर नैगेटिव होवे तो वह मॉड, क्योंकि अंदर नंबर नैगेटिव है मॉड ने इवेंचुअली प्लस खुलना है, तो नैगेटिव का प्लस किवें बनता है, इनू अगर माइनस ना अंदर वाले नंबर नू माइनस ना मल्टीप्लाई कर दी तो प्लस आ जाएगा। तो मॉड खुलिया किवें, मतलब लाइनां किवें हटियां, अंदर वाले नंबर नू आ अंदर वाला नंबर है माइनस ना मल्टीप्लाई करता, तो अगर आ साडा एफ है तो मॉड खुलिया माइनस एफ। ठीक है, सो अगर एफ नैगेटिव है तो मॉड ओपन होगा माइनस एफ। ठीक है, दैट शुड बी वैरी क्लीयर। तो हुण सिमिलर डेफिनेशन ला के आपां इनू डिफाइन कर लीए। बेटे एक्स माइनस 1 ने तो एक्स माइनस 1 ही रहना है ना, और मॉड आ साडा एफ एक्स हो गया, और इत्थे 1 ते फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो 1 नहीं लेना आपां तो पहले, कि जब अंदर वाला नंबर मतलब एक्स माइनस 1 0 तो वड्डा है, 0 के बराबर क्यों नहीं लिया, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। जब अंदर वाला नंबर 0 तो वड्डा है तो मॉड की खुल जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला जो मॉड है वो सेम खुल जाएगा, नीचे तो एक्स माइनस 1 है ही, और जब अंदर वाला नंबर आ एफ एक्स 0 तो छोटा है मॉड नैगेटिव ना खुल जाएगा। ठीक है, आ तो है ही। ठीक है, तो की किया सैकेंड मैथड च आपां डेफिनेशन ला के इदा इनू डिफाइन कर लिया। तो फर्दर की हो गया एफ एक्स, हाँ जी, तो आ जो फंक्शन है, हाँ जी, ये हो गया आ तो कटिया गया, तो दैट इज़ -1 वैन एक्स इज़ लैस दैन 1, एंड 1 आ गया 1 वैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1। सो तुसी इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया, पीस वाइज डिफाइन कर लिया। तो फॉर यूर टू कन्विंस यू मोर ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ग्राफ बनाइए पहला, है ना। ये एडिशनल है, यू कैन ऑल्सो ड्रा द ग्राफ एडिशनली। लेट अस सी ग्राफ जो आप सॉल्व किया वो मैच करता है साडी थ्योरी दे नाल। अच्छा, पहला ग्राफ बनाओ, एक्स जब 1 तो वड्डा है, 1 तो वड्डा है, y इक्वल टू ग्राफ की है y इक्वल टू 1। व्हाट इज y इक्वल टू 1? y इक्वल टू 1 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो इट इज़ इत्थे किते 1 होगा, दिस इज y इक्वल टू 1। बट ये लाइन का किहड़ा पार्ट आना है जब x 1 तो वड्डा है, आ वाला 1 तो डिफाइंड नहीं, आ 1 तो पिछे ग्राफ नहीं आऊगा। ठीक है, एंड उसके बाद जब x 1 तो छोटा है इधरले बन्ने ग्राफ की है y इक्वल टू -1। y इक्वल टू -1 की है पुत्र, अगेन एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो -1 तो जाती हुई, सो आ लाइन है 1 तो पिछे, इधर वाला पार्ट नहीं आएगा। सो दिस इज इट, आ तुहाडा इस फंक्शन का y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना लिया। हुण तुसीं वेखो, वैसे ग्राफिकली भी चैक करो, 1 की राइट लिमिट आती 1 के बिल्कुल सज्जे पासों घूमते घूमते इमीजिएट 1 के सज्जे पासे आओगे, वैल्यू किधर जा रही है बेटे 1 वाल, तो 1 की राइट लिमिट 1 वाल जा रही है, और 1 के लैफ्ट साइड तो तुसीं आओ, है ना, ग्राफ से मूव करते करते y किधर जा रहा है -1 वाल। ठीक है, तो 1 की लैफ्ट लिमिट -1 है, तो क्लीयरली आपां सबजैक्टिवली भी तो एवें कढ़िया सी, है ना। तो ग्राफ तुसीं एडिशनल सपोर्ट लिए बना सकते हो, बट हुण पीस वाइज फंक्शन जब डिफाइन हो गया तो ये तो लिमिट किद्दां शो करनी है वो सुनो। ये तो आपां शो करांगे नाउ फॉर राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1, तो इत्थे लिखना कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 प्लस एफ एक्स, और इनू एवें लिख सकते हो 1 प्लस
1 ਦੀ राइट हैंड लिमिट। अच्छा हुण मैनू दसो, अच्छा एक तरीका सुनो, आ एक तो बाद x ग्रेटर दैन 1, एक दे बाद फंक्शन थोड़ा आ की है x लैस दैन 1, आ ग्रेटर दैन 1, आ लैस दैन 1। तो राइट हैंड लिमिट किधरों निकल गई, उपरों के नीचों? 1 दी राइट बिल्कुल नीचों निकलेगी, एक तो वड्डा, तो 1 दे इमीडिएट राइट साइड ते फंक्शन आया, तो fx दी वैल्यू एक दे राइट साइड ते आया, तो इत्थे fx पुट करता एक दे राइट ते, एक दे राइट ते fx दी वैल्यू कितनी है बेटे 1 है। हुण आ ते डिटर्मिनेट लिमिट है, x ते है ही नहीं, जे हुंदा ते पुट कर दिंदे, ते ए ते लिमिट आ गई 1। ठीक है, ऐदां ही LHL ले की आऊगा, f1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस fx। ठीक है, आ शो करता कि आप लैफ्ट लिमिट कड्ढने, फिर इत्थे माइनस हटा दो, फिर 1 माइनस के अंदर मतलब 1 माइनस मतलब एक दे लैफ्ट साइड ते, एक दे लैफ्ट ते फंक्शन fx की है वो पुट कर दो, इत्थे fx रखता, दैट इज -1। ठीक है, सो दीज सिंबल्स मस्ट बी वैरी क्लियर राइट। तो इत्थे आपां कीता कि आपां जी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं 1 दी, इत्थे साडी इंटेंशन ये है, फिर 1 दे राइट च फंक्शन किहड़ा है, इत्थों 1 दे राइट च fx आया वो आपां पुट करता, इस करके आपां प्लस माइनस नूं उठाता, फिर आपां लिमिट वैल्यूएट कर लई, इहदी फिर लैफ्ट साइड ते आए 1 माइनस fx, हुण 1 माइनस एक दे लैफ्ट ते आ फंक्शन की है आ वाला इत्थे रखिया, तो उसदी लिमिट वैल्यूएट कर लई। सो क्लियरली RHL ते LHL बराबर नहीं आए, तो कहांगे जी फंक्शन दी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, क्लियर है बेटे? तो हो गया। अच्छा नेक्स्ट लिख लो, शो दैट फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू इंटीजर x लिमिट एट x equal to I where I is integer does not exist। ठीक है, हालांकि आप ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲਿਮਿਟ ਅੱਡ ਅੱਡ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2 ਹੈ, 2 ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਲਾਈਕ 2.0001 ਲਿਮਿਟ 2 ਆਏਗੀ। ठीक है, तो 2 ਦੇ थोड़ा लेफ्ट ਤੇ आओगे ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ 1.999 है ना, तो लिमिट 1 आएगी। तो कोई भी इंटीजर ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ लिमिट ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ मैथमेटिकली अगर सब्जैक्टिवली प्रूव करने ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਤੇ ਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ, और रिजल्ट याद रखियो ऑब्जेक्टिवली। अच्छा पहला तो ले लीए लेट आई बी एनी इंटीजर। ठीक है, आई बी एनी इंटीजर, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू आई। हाँ जी, दैट इज लिमिट x अप्रोचेज आई प्लस एफ एक्स। हाँ जी, की करिए राइट हैंड लिमिट किसी इंटीजर ते जिवें इत्थे आई 2 ले लो, तो राइट हैंड लिमिट लिए की करीदा पुट x इज इक्वल टू आई प्लस एच, वो तो थोड़ा जा अगे चले, तो इत्थे पुट करता x की जगह आई प्लस एच, दैट इज इंटीजर ऑफ आई प्लस एच अप्रोचेज 0। दिस इज लाइक थ्योरेटिकल, यू कैन ईजली अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट। हुण खुद सोचो कोई भी इंटीजर आई है वो तो थोड़ा जहा गांह चले गए, एच नूं लिया करो बड़ा स्मॉल नंबर जिवें 0.1। हुण मान लो कोई इंटीजर इत्थे मान लो 10 है, 10 तो थोड़ा सज्जे आ गए तो वह इंटीजर कितना होएगा 10 ही होएगा। तो कोई भी इंटीजर आई लोगे तो थोड़ा जहा अगे आओगे तो वह इंटीग्रल पार्ट आई आ जाएगा, तो इंटीजर आई प्लस एच, एच अप्रोचेज 0, दैट इज आई। ठीक है, एंड लैफ्ट हैंड लिमिट कितनी आओगी LHL एट एनी इंटीजर x इक्वल टू आई। ठीक है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेज i माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो की करिए उसके पुट x इक्वल टू i माइनस एच एंड h अप्रोचेज 0। ठीक है, इंटीजर i माइनस एच फंक्शन के अंदर i माइनस एच मतलब i की लैफ्ट लिमिट कढ़ने। ठीक है, अच्छा हुण इत्थे आओ, आ i है जिवें 2 सीगा, 2 तो थोड़ा जा कुछ छोटा जा नंबर माइनस करांगे, जिवें 2 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो दैट इज गोइंग टू बी 1 पॉइंट समथिंग, तो एक इंटीजर घट जाऊगा, मतलब 10 चों तो थोड़ा जा नंबर कोई माइनस करोगे दैट विल बी 9 पॉइंट समथिंग। तो किसी इंटीजर चो आई चो थोड़ा जा नंबर माइनस करोगे उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, जिन्ना वो नंबर है उस तो एक घट आएगा, 10 है तो 9 आएगा। ठीक है,
11 है तो 10 आएगा, 2 है तो 1 आएगा, आई है तो की आ जाएगा i-1। सो आ तुसी याद रखोगे, अगे तो रिजल्ट याद रखोगे, प्रूव मैं तुहानू कराता है। तो कह दोगे क्लियरली एट एवरी इंटीजर i राइट हैंड लिमिट इज i एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज i-1, हैंस बराबर नहीं है, हैंस किसी भी इंटीजर ते इहदी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, आई होप इन्ना क्लियर है थानू पुत्र। तो ये तुसी याद रखना। ओके, लेट्स डू मोर प्रॉब्लम। ठीक है, आ तो आप किया ही होने है ना, उच सीगा मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ਇਹਦੇ ਚ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਟ ਸਟਿਲ ਚਲੋ ਫॉर ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੇਕ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 0 ਹੈ, ਫਾਈਨ। ਜਦ x 0 ਨਹੀਂ ਹੈ, 0 ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ 0 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ 0 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹੀ ਹੈ। 0 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਹੀ ਹੈ, ठीक है, तो 0 ਦੇ ਪਿੱਛੇ भी ਆਹੀ है, और 0 ਤੇ ਚਲੋ वैल्यू 0 है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ नहीं है लिमिट 'ਚ। ठीक है, पहला मैथड हो गया। तो ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, जब x 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆ ਮੋਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, सेम खुलूगा कि नेगेटिव खुलूगा, सेम खुल जाएगा क्योंकि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो मॉड सेम खुल जाएगा। तो यू कैन राइट एट नेक्स्ट स्टेप कि जब x 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ है दिस विल बी सिंपली x एंड हाँ जी इत्थे हुण x 0 तो छोटा है, अंदर वाला नंबर 0 तो छोटा है तो उसका मॉड की खुलेगा -x। ठीक है, व्हेन x इज नेगेटिव, तो आई गेस दैट्स इट। तो आ गया -1, आ गया 1। तो बाकी तो आप जिदा लास्ट क्वेश्चन नहीं किया, हुण पुछदा लिमिट 0 ते, तो पहला की करिए ना, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस fx, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस 0। हुण 0 प्लस दे अंदर, 0 प्लस मतलब 0 दा राइट, ये ख्याल रखना गलती गलती कर जाते, राइट लाइए तो कई बार आ ले लेंदे, लैफ्ट लाइए तो आ राइट किवें पता लगता है, 0 दा राइट मतलब 0 तो वड्डा, 0 तो वड्डा, x 0 तो वड्डा, या 0 दे राइट ते कोई नंबर पुट कर लो छोटा जिवें 0.1, 0.1 0 तो वड्डा है, 0.1 0 तो छोटा थोड़ी ना, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड आ वाली आ गई। ठीक है, वेरी वेरी लाइक जिन्होंने कह लो कि लेम वे ऑफ पुटिंग इट, बट ऑलरेडी इतों पता लग जाना चाहिए कि आ नंबर 0 तो वड्डा। ठीक है, तो फाइन। तो 0 ते सज्जे पासे fx कितना है, 1 है, तो x तो है ही नहीं गा, तो लिमिट मतलब हमेशा ही 1 रहेगी। ठीक है, तो RHL 1 आ गया। सिमिलरली LHL एट x इक्वल टू 0, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, सो 0 माइनस के अंदर फंक्शन किहड़ा है, आ 0 माइनस है, फंक्शन की है fx कितना है, -1। ठीक है, -1, सो क्लियरली LHL RHL बराबर नहीं है, तेरा मतलब की हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एंड मोर ओवर सैकेंड मैथड तुम खुद कर सकते हो, एच वाला। ठीक है, राइट हैंड लिमिट चाहिए है 0 प्लस एच पुट करो, है ना, तो लैफ्ट चाहिए है 0 माइनस एच पुट करो। चलो एक मैं कराई देना फिर वंस अगेन, एच मैथड ना भी सीख लो। अच्छा, हम की कहता, अगर एच वाले मैथड ना करना, 0 ते लिमिट चाहिए, मतलब 0 दे राइट साइड ते लैफ्ट साइड ते अड अड कैलकुलेट करिए, तो RHL एट x इक्वल टू 0, तो आप 0 दे सज्जे पासे की लिमिट कैलकुलेट करनी। हुण 0 दे सज्जे पासे फंक्शन किहड़ा है, इनू पढ़िए फिर। तो कहना जी 0 ते वैल्यू 0 है, और मोर ओवर मैं तुहानू कहा सी कि जिथे लिमिट कैलकुलेट करनी उत्थे वैल्यू भावें दित्ती होवे भावें ना दित्ती होवे, सानू फर्क नहीं पैंदा, उहदे सज्जे खब्बे होवे। x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 दे राइट ते भी आही फंक्शन लैना है, 0 दे लैफ्ट ते भी आही फंक्शन लैना, तो 0 दे राइट ते भी इनू वरतना है। ठीक है, सो राइट हैंड लिमिट आही वरतनी है, LHL भी आ वरतांगे। तो की करीदा है, पहले तो आ लिख लो, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस fx इज दिस, और 0 दे राइट हैंड साइड ते जाना है, तो की करिए, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, फंक्शन च जिथे ते x है उत्थे उत्थे 0 प्लस h पुट करो, एंड पुट द लिमिट h अप्रोचेस 0। सो इत्थे आ जाएगा मॉड 0 प्लस h बाय 0 प्लस h,
तो मॉड ऑफ एच तो एच होंगे, तो एच बाई एच आ 1 आ गया। एंड एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 माइनस एफ एक्स लैफ्ट हैंड साइड पर भी आही है, ठीक है। बिकॉज आ समझ आई ना गल कि एक्स नॉट जीरो मतलब सज्जे तो खब्बे आही है। तो हुण की करिए लैफ्ट हैंड लिमिट 0 ते ए साडा हुण 0 है, पुट एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, फंक्शन जिथे ते एक्स है उन्होंने 0 माइनस एच पुट कर दो एंड लिमिट एच अप्रोचेज 0 कर दो। सो मॉड 0 माइनस एच बाय 0 माइनस एच एंड मॉड ने तो प्लस खुल जाना है, आ नीचे तो माइनस ही है, इसका आंसर आ गया -1। तो क्लियरली एल एच एल तो आर एच एल बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट 0 ते एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ओके इन्ना आई गैस क्लीयर है। अच्छा हुण इदां दे क्वेश्चन आज किवें आपां इवैल्यूएट करना, सुनो। पहला कहंदा जी 0 ते देखो, 0 दे एक्स ग्रेटर दैन 0, 0 दे राइट ते फंक्शन आ है, ठीक है। हाँ मैं बार बार बना रहा तुहानूं सो दैट कन्फ्यूजन ना होवे। आ 0 ले लो, एक्स ग्रेटर दैन 0, 0 दे सज्जे पासे फंक्शन की डेफिनेशन आ वरतांगे राइट हैंड लिमिट वास्ते, लैफ्ट हैंड वास्ते इहनूं वरतांगे। तो पहला आर एच एल ते आ जाइए एट एक्स इक्वल टू 0। अच्छा आ थोड़ा ख्याल ना समझो, राइट। तो पहला लिखांगे लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस एफ एक्स, ठीक है। अच्छा हुण इहदे च सुनियो आह गल, सम टाइम यू नो सबजैक्टिवली डिपेंड अपॉन स्कूल टू स्कूल हू इज़ चैकिंग द पेपर। जे मैं पहला करके दिखाना, पहला सीधा तरीका है कि 0 प्लस के अंदर 0 के बाद फंक्शन किहड़ा एफ एक्स आए। तो अगर मैं इदा करा है ना, 0 के बाद मैं एफ एक्स की वैल्यू पुट करती आ वाली 3 टाइम एक्स प्लस 1। हुण आ मैं लिमिट वैल्यूएट कर ला, तो बड़ा डिटर्मिनेंट जी फॉर्म है, 0 पुट करो आंसर आ गया 3। तो आर एच एल 3 आ गई। एल एच एल कैलकुलेट करा अगर मैं एट एक्स इक्वल टू 0, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 माइनस च फंक्शन किहड़ा 0 के पिछे आ वाला 0 ते भी आई है बट 0 के पिछे भी आई है, सन तो पिछे का मतलब आ वाला फंक्शन है, तो वही वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो एक्स अप्रोचेज 0 अगेन डिटर्मिनेंट फॉर्म ही है, आंसर 3 आ गया। सो इत्थे क्लीयरली राइट हैंड लिमिट ते लैफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई 0 ते, मतलब असीं कहांगे फंक्शन की लिमिट 0 ते एग्जिस्ट कर दी है। तो जी मैं गल कर रहा सी कि सम टाइम डिपेंड अपॉन चैक कौन करता है, कई बार इनू भी ठीक मान लेंगे, एक्चुअली ये ठीक भी है, बट सम टाइम वो चाहते हैं कि तुसीं प्रॉपर एच वाला मैथड लाना है, ठीक है। तो उहदे लई की है थोड़ा जिहा चेंज है। अच्छा हुण आ देखो सानू कित्थे चाहिए लिमिट 0 ते पुट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच। अच्छा हुण 0 के राइट साइड ते फंक्शन किहड़ा बेटे आ वाला, हुण इहदे अंदर एक्स की जगह की पुट करिए 0 प्लस एच एंड पुट लिमिट एच अप्रोचेज 0। इत्थे की करिए एक्स की जगह 0 प्लस एच, 0 के राइट ते फंक्शन आ है, ये अंदर एक्स की जगह 0 प्लस एच अप्रोचेज 0। तो इतने एक्स की जगह 0 प्लस एच पुट कर दो, 0 प्लस एच प्लस 1, लिमिट ला दो एच अप्रोचेज 0, हाँ 0 हो जाना, आंसर 3 आ गया। मतलब आंसर च नहीं फर्क पैना, आंसर तो ही आना, बट एक थोड़ा जहा एक स्टैप का नखरा जहा हो गया, होर कुछ नहीं है, ठीक है। सो दैट अगेन तो भावें इहदे नाल कर दो भावें पहले वाले नाल, बाकी तुसीं आपो आपदे स्कूल के हिसाब नाल देख लियो, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो आर एच एल आ गई। तो एल एच एल की है एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 माइनस एफ एक्स। हुण आपां नूं 0 के लैफ्ट साइड ते 0 के लैफ्ट ते फंक्शन आया, ਉਹਦੇ ਲਈ पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच इन दी लैफ्ट साइड वाला फंक्शन, क्योंकि 0 के लैफ्ट ते फंक्शन आया पुत्र ਇਹਦੇ ਚ जिथे x आ उत्थे उत्थे 0 माइनस एच पुट कर देंगे एंड लिमिट एच अप्रोचेज 0, 2 टाइम्स 0 माइनस एच प्लस 3, इवैल्यूएट कर लो, एच अप्रोचेज 0 डिटर्मिनेट ही है ना, तो आ 0 आ सारा 0 हो गया, आंसर 3 आ गया। सो देयरफॉर इस केस की कहांगे कि आर एच एल ते एल एच एल बराबर है, फंक्शन दी लिमिट 0 ते एग्जिस्ट कर दी है। एंड ग्राफिकली यू नो व्हाट डज दैट मीन, ग्राफिकली मतलब है कि अगर तुम इसका प्रॉपर ग्राफ बनाओगे, इसका वाई इक्वल दिस, सज्जे पासे इनू प्लॉट करो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है,
वो भी सज्जे पासे भी 3 ਵੱਲ जाएगी और खब्बे पासे भी एक स्ट्रेट लाइन है वो भी देखोगे वो भी 3 ਵੱਲ जाएगी। ठीक है, मतलब दोनों सज्जे खब्बेओं जीरो दे राइट साइड तो लैफ्ट साइड तो दे आर गोइंग टू द सेम लैवल, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, फिर कहता है कि लिमिट लभो 1 ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਸੋਚੋ 1 ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਆ 0 ਹੈ, 0 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ, 0 ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇਮੀਡੀਏਟ 0 ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਤੇ 0 ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ 1 ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ 0 ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਪੁੱਤਰ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। तो इसका मतलब फॉर x इक्वल टू 1 वी विल बी यूजिंग दिस फॉर बोथ लेफ्ट एंड बोथ राइट। तो वो तो सीधे ही कर लो फॉर 1 लिमिट x अप्रोचेस 1 इतों ही आ जाएगी सीधी, है ना। आ गल समझ आई? 0 के बाद बेटे हरेक रियल नंबर ते फंक्शन ते आही है ते 1 दे सज्जे खब्बे इनू वरतांगे ते सज्जे खब्बे फंक्शन ही एक है ते लेफ्ट राइट क्यों अलग अलग कैलकुलेट करना, सीधे लिमिट कर लो। दैट इज 3 टाइम्स 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। एग्जैक्टली डिटर्मिनेट है, सीधी वैल्यू पुट कर दी। कंटिन्यूस ग्राफ है, सीधी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अच्छा एच वाला मैथड ना मैं एक इस क्वेश्चन होर समझा देना थोड़ा फिर क्लियर होगा। वो कहता जी ए बी दी वैल्यू लभो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 एफ एक्स, इसका मतलब दोनों लैफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट, एक्स ग्रेटर देन 1 मतलब एक्स दी राइट लिमिट इत्थों आएगी, एक्स लैस देन 1 तो लैफ्ट लिमिट इत्थों आएगी। तो दोनों लैफ्ट ते राइट लिमिट किहदे बराबर है? एफ ऑफ 1 दे। वट इज एफ ऑफ 1? एफ ऑफ 1 होंदा एक्स इक्वल टू 1 ते वैल्यू, एक्स इक्वल टू 1 ते फंक्शन दी वैल्यू कितनी है? 4। आ सिंपल 4 दिता है। तो क्वेश्चन च की दिता है कि राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 वो भी 4 है एंड लैफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 वो भी 4 है। सो इत्थों साडे कोल दो इक्वेशन आ जानियां ए बी च, उत्थों असीं ए बी सॉल्व कर लांगे। तो हुण की करदे हां आपां पहलां एल एच एल आर एच एल करदे हां। आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, मेरा कंसर्न 1 ते है, ए मेरा 1 है। तो पहलां तो लिखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 प्लस एफ एक्स, क्योंकि मैं 1 दी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना चाहुंदा, 1 दे राइट ते जाना। तरीका की है? पुट एक्स इक्वल टू 1 प्लस एच एंड एच अप्रोचेस 0। हुण मैनूं दसो 1 दे राइट ते 1 प्लस च फंक्शन की है? 1 दे राइट ते आ एफ एक्स है वाला। तो ये अंदर जिथे जिथे एक्स है इत्थे उस एक्स की जगह पुट कर दो 1 प्लस एच इत्थे। तो बी माइनस ए टाइम 1 प्लस एच। हुण डिटर्मिनेट फॉर्म ही है ना, एच अप्रोचेस 0 कर दो, हाँ 0 हो गया। आंसर कितना आ गया? बी माइनस ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तुसी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर ली 1 दी। हुण आपां कर लईए कैलकुलेट एल एच एल। एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 1 दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, 1 दे लैफ्ट साइड ते आपां लिमिट वैल्यूट करना चाहुंदे हां। तो की करिए? पुट एक्स इक्वल टू 1 माइनस एच एंड एच अप्रोचेस 0। हुण 1 एक्स दे सॉरी 1 दे लैफ्ट साइड ते फंक्शन किहड़ा है? 1 दे लैफ्ट ते आ फंक्शन है। ਇਹਦੇ अंदर जिथे जिथे एक्स है इत्थे की पुट करिए 1 माइनस एच ते आ पूरा फंक्शन ਉਹਦੇ ਚ एक्स की जगह रखता 1 माइनस एच एंड लिमिट वैल्यूएट कर लो एच अप्रोचेस 0। आ 0 हो गया तो कितना आ गया? ए प्लस बी आ गई थोड़े को दूजी इक्वेशन। ठीक है, सो हुण की चाहुंदा है वो कि राइट हैंड लिमिट भी 4 है तो लैफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है। तो इत्थे आपां हुण प्लग इन कर दिए ए प्लस बी भी 4 है ना, यूजिंग दिस एंड माइनस बी माइनस ए या माइनस ए प्लस बी भी 4 है। तो साढ़े को दो इक्वेशन आ गई पुत्र, इन्होंने सॉल्व कर लो, ऐड कर दो। 2b इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 4 एंड b की वैल्यू जब 4 है तो a की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, आ थोड़ा ये भी आ गया। इज दैट लेट? तो आ थोड़ा सबजैक्टिव मैथड हो गया। ठीक है, क्योंकि हाले आप चलो थोड़ा सबजैक्टिवली करते हैं बट चलो हुण कर लिया तो मैं दसदा कि ऑब्जैक्टिव च ते कुछ करन दी लोड़ नहीं है, प्रैक्टिकली है सारा। हुण आपां नूं नज़र आ रहा आ 1 है, ठीक है, लैफ्ट साइड आ राइट साइड 1 दे राइट ते इत्थों लिमिट वैल्यूएट करनी ते सीधी एदी लिमिट कढ लिया करो एक्स अप्रोचेस 1
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਰਾਈਟ। तो ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੈਲਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਰ ਐਚ ਐਲ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ 1 ਰੱਖ ਦਿਓ, b ਮਾਈਨਸ ਏ 1 ਦੀ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ x ਅਪਰੋਚਿਸ 1 ਐਚ ਪਾਤਾ ਪੁੱਤਰ, 1 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ 1 ਦੀ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢ ਲਈ। ਐਲ ਐਚ ਐਲ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੇ x ਅਪਰੋਚਿਸ 1 ਐਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a ਪਲੱਸ b। तो वो किहदे बराबर सी एफ ऑफ 1 ਦੇ 4 ਦੇ ਤੇ 4 ਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। तो ऑब्जेक्टिव ਚ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस करके चलो ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫॉर व्हाट इंटीजर्स m and n does both limit x approaches 0 and x approaches 1। तो वो दो जगह गल करता पे 0 ते 1 ते लिमिट एग्जिस्ट करती है। मतलब क्वेश्चन की देता है कि x इक्वल टू 0 ते भी लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड 1 ते भी। मतलब 0 दे राइट ते लेफ्ट लिमिट बराबर है एंड 1 दी राइट ते लेफ्ट लिमिट बराबर है। पहला आ वेखो आ की लिखा है, इन्हू मैं थोड़ा सिंपलीफाइड समझाना है। वो कहना जी x एक दे बाद फंक्शन आ है, मतलब एक दे बाद आ जो भी ਇਹਦਾ ग्राफ होएगा ਇਹੋ ਜਿਹਾ होएगा। और 0 तो 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। तो व्हाट डज दैट मीन, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਦੀ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਆਇਆ 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸੋ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ? अच्छा हुण इहदा 1 वास्ते हो गया, फिर 0 वास्ते आ जाओ। कहते 0 तो 1 दे विच ग्राफ आया एंड 0 तो पिछे आ वाला ग्राफ है, 0 तो पिछे आ वाला, ठीक है। हुण 0 तो 1 च आया, व्हाट डज दैट मीन कि 0 दी राइट लिमिट कित्थों निकलेगी बेटे, ग्रीन वाले तो इहदे तो, ठीक है। नजर आ रहा है x ग्रेटर दैन 0, तो 0 दी राइट लिमिट इत्थों कड्डांगे एंड 0 दी लेफ्ट इहदे तो कड्डांगे। तो इह च की करीदा हुंदा, दोनों लो, पहला 1 लो फिर 0 लो। सो पहला 1 ਤੇ ਫਿਰ 0 ਲਓ ਫॉर x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ 1 ਪਲੱਸ fx, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹਾਂਜੀ 1 ਦੀ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 1 ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ x ਨੂੰ 1 ਪਲੱਸ h ਐਂਡ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ 0 n इंटू जिथे ते x है उत्थे 1 प्लस h पुट कर दो प्लस n एंड h अप्रोचेज 0 कर दो, 0 हो गया, 1 दा क्यूब 1 दैट इज n प्लस m, ठीक है। 1 दी राइट लिमिट आ गई, ठीक है। और इत्थे मैं बार बार कह रहा तुसी सीधा भी कर सकते सी, 1 प्लस फंक्शन आया, ठीक है, 1 प्लस और अल्टरनेटिव 1 प्लस के अंदर फंक्शन आ वाला है n x क्यूब प्लस m, ठीक है, x अप्रोचेज 1, सीधी लिमिट पुट कर दो, आंसर कितना आ गया n प्लस m, ठीक है। सो दोनों मैथड करैक्ट है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट तुसी कर दो, ठीक है। अच्छा हुण 1 दी लेफ्ट वो इत्थों आएगी, सो एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, 1 दा लेफ्ट साइड। तो की करिए, पुट h अप्रोचेज 0, x की जगह 1 माइनस h, इत्थे 1 माइनस h n इंटू 1 माइनस h प्लस m। तो h अप्रोचेज 0 आ 0 हो गया, कितना आ गया n प्लस m, सेकंड आ गया। तो क्लियरली हुण लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट 1 ते हमेशा बराबर है, ਇਹਦਾ मतलब 1 ते हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करती है, n ते m जो मर्जी होवे, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ये n m जो मर्जी होण l h l r h l बराबर है, तो 1 ते कोई प्रॉब्लम नहीं। हुण ऐदां ही फॉर x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हाँ मैं बेटा डिलीट करदा हूँ, सो 1 ते सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी जस्ट सेव टाइम, चलो क्यों आलस करना है, कर ही देने, ठीक है। चलो फॉर x इक्वल टू 0 आर एच एल, हाँ जी आर एच एल फिर दसो कितों निकलेगा 0 का, आ 0 का लैफ्ट है ना, x लैस दैन 0, आ 0 का लैफ्ट है, आ 0 का राइट है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस एफ एक्स,
दैट इज़ लिमिट एच अप्रोच 0 0 ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਪਲੱਸ h ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 0 ਤੇ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨੇ ਹੁਣ 0 ਪਲੱਸ h ठीक है लिख लिया करो पुट x इक्वल टू 0 प्लस h ठीक है प्लस m h अप्रोच 0 0 हो जाना दैट इज n प्लस m ठीक है नहीं 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 गलत लिखता आ 0 हो गया n नहीं आना कला m आएगा ठीक है आ गई थोड़ी RHL 0 ते हुण LHL कर लो 0 ते x अप्रोच 0 माइनस fx 0 माइनस आ फंक्शन आया ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ 0 minus h so put x equal to 0 minus h in that and put limit h approaches 0 m into 0 minus h ਦਾ square plus n h approaches 0 ਆ 0 ਹੋ ਗਿਆ 0 ਦਾ square 0 into m 0 ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ n ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਿਮਿਟ 0 ਤੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਰਾਬਰ ठीक है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ m should be equal to n तो 1 ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ LHL RHL ਬਰਾਬਰ ਸੀ तो 0 ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ m n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਇੰਟੀਜਰ ਵਿਚ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈ ਲਓ m and n ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 0 ਤੇ 1 ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ठीक है पुत्र सो आई होप इन्ना क्लियर है ना बाकी फिर नेक्स्ट क्लास करांगे